हरियाणा सरकार ने खुद आदेश दिए थे कि अनुबंधित कर्मचारियों को HKRN पोर्टल के माध्यम से नियमित किया जाए, लेकिन PGIMS प्रशासन खुलेआम उन आदेशों की अवहेलना कर रहा है। भाजपा सरकार आंखें मूंद कर तमाशा देख रही है, कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही। उनकी मांगों को समर्थन करने और उनकी आवाज को शक्ति देने के लिए हम सब यहाँ पे पहुंचे धरना स्थल पर। बहुत सी ऐसी मांगे जो जायज़ है। बहुत बड़ा घोटाला एक सामने आया, आपने देखा, दिशा की मीटिंग में मैंने उठाया था, जो कर्मचारियों की ठेकेदारी के रोल्स पे रखे होने के नाम पर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हेल्थ यूनिवर्सिटी में लोग अपने घरों में कईयों को रोल पे नाम देके उनकी मिलने वाली जो तनख्वाह थी, कमाई थी, उन्होंने डकारने का काम किया। तो उसकी जांच हो, ये भी मांग है। HKRM में कर्मचारियों का पंजीकरण होके HKRM के बेनिफिट दिए जाए और जॉब सिक्योरिटी लेटर दिया जाए, ये भी मांग है। HKRM को लेकर जो सरकार ने मांग करी थी सारे HKRM कर्मचारियों से, वहाँ भी इलेक्शन से पहले कहा था उनको पक्का करेंगे, लेकिन उनको हटाने लग रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, इनको मांगों का हमने समर्थन किया है और सरकार से मांग करते हैं जल्दी इनका समाधान किया। सर, ठेकेदार का कहना है कि 1500 के करीब कर्मचारी हैं और ये 900 कुछ कर्मचारी हैं जो HKRM के पोर्टल पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि या तो सब हो। ये देखिए, ये कार्य कोई जो है ठेकेदार का नहीं है, ये विषय है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का। और जो सरकार है, हरियाणा सरकार के जो सेक्रेटरी हैं, जो मंत्री हैं, वो PGI में इतनी ज्वलंत समस्या है कर्मचारियों की, जो बात है वो सबके साथ बैठ के उसका समाधान करें, इनकी मांगों का समाधान निकलवाएं। ये उनके विषय का मांग है। ठेकेदार को और इनको अपने सामने करने की परिस्थिति को नहीं मेंटेन रखा जा सकता। जिनकी जिम्मेदारी है वो बैठ के समाधान निकालें और इनका समस्याओं का समाधान निकालें, इनकी मांगों को पूरा करें। वो कह रहे हैं कि लास्ट मूवमेंट पे इनकी फाइल है और ये लोग मिले भी थे DC से, इनको आश्वासन दिया, बावजूद इसके भी स्ट्राइक पर। तो भाई वो तो वो बता रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं। तो ये जो जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती, इनको अधिकार है अपनी मांग रखने का, तो ये ठीक कह रहे हैं। ये अपनी अगर जो है, ये तो अपनी जायज मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको अपना अधिकार है और हम उन मांगों का समर्थन करते हैं। अच्छा सर, कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना हमें उम्मीद है। ये तो भाजपा का भ्रष्टाचार और भाजपा का अहंकार तो 7वें आसमान पे, चरम पे, बेशर्मी से घोटाले किए जा रहे हैं प्रदेश में। हर महकमे में घोटाले किए जा रहे हैं और जांच नाम की तो कोई चीज ही नहीं। जो है HAU में भी इस तरह से छात्रों को, अभी मैं HAU भी जाऊंगा इसके बाद। आज HAU में जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है और मैं अभी इसके बाद HAU जाऊंगा, वहाँ पूरी बात में शासन की मोदी सरकार की गुणगान गा रहे हैं कि हमने विकास किया है, अच्छा शासन किया है। वो तो आप लोग बताओ सच्चाई क्या है हरियाणा की बरखो। 11 साल में केंद्र सरकार की तरफ से क्या मिला हरियाणा को, क्या मिला केंद्र सरकार की तरफ से? और जो हमारे समय के मंजूरशुदा प्रोजेक्ट थे वो भी एक एक करके छीनते गए और इस प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि केंद्र की सरकार से वकालत करे उन प्रोजेक्ट्स का। महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर चला गया, 11 साल की उपलब्धि। गोहाना रेल कोच फैक्ट्री बनारस चली गई। एम्स के 10 अस्पताल जो एम्स में बनने थे, एम्स कैंपस बाड़सा के अंदर 10 राष्ट्रीय शैक्षणिक स्वास्थ्य संस्थाएं आनी थी, वो उनका कुछ पता नहीं कि फाइल कहाँ चली गई। मेट्रो जो हमारे समय में 88 किलोमीटर मेट्रो केंद्र सरकार के सहयोग से हमने हरियाणा में बनवाने का कार्य किया था। इन पिछले 11 साल में 1 इंच मेट्रो नहीं बनी हरियाणा के अंदर। 1 इंच नहीं, रेल की लाइन मंजूर नहीं हुई कि नई रेल की लाइन कहीं बिछाई जाएगी। एक कोई थर्मल का कारखाना मंजूर नहीं हुआ, एक कोई परमाणु का कारखाना मंजूर नहीं हुआ, एक कोई नया विश्वविद्यालय या केंद्रीय स्तर का कोई शैक्षणिक संस्थान 11 साल में हरियाणा में नहीं आया। और दूसरी तरफ बजट जो केंद्र सरकार से प्रदेशों को दिया जाता है, GST सबसे ज्यादा हरियाणा से ली जा रही है, उस अनुपात में 28 में से सबसे कम बजट हरियाणा को दिया जा रहा है। और खेल बजट भी देश में 28 में से सबसे कम खेल बजट हरियाणा में। तो ये और केवल 80 करोड़ सबसे कम 28 में। और यहाँ तक कि अब तो हमारे पानी पे भी पंजाब डाका मार गया और केंद्र सरकार मुख
बनी रही भाखड़ा में। तो केंद्र सरकार ने इन 11 साल में हरियाणा के लिए किया क्या, जो गुणगान कर रही है भाजपा वाले, जो कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम ना करें भाजपा वाले, ये भी बताएं कार्यक्रम में कि 11 साल में जो मैंने ये प्रश्न किए, इन प्रश्नों में से किसका जवाब उनके पास है क्या? एक सर, आपने कहा कि उधर आपने कैप्चर किया हुआ कांग्रेस को, और साथ में पर्ची से नौकरी लगती है, मैं भी पर्चियां लेकर पहुंचती हूं। किरण, एक सवाल मेरा कुछ चल रहे हैं ये प्रमाण पत्र ना बनने का कारण काफी युवा है जो भटका। देखिए, हाँ, उसमें भी सरकार का जो सीटी वाली करे ना, तो सीटी में मैंने कहा था कि इसको सीटी को आगे डेट भी बढ़ाई जाए, और जो है जो सारी जो ये आप प्रमाण जो आप कह रहे हो कि भाई जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके बनने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान हो। दूसरा, जहाँ हरियाणा के अंदर बहुत से नेता ऐसे हैं जो जब सुबह उठते हैं तो हुड्डा साहब के नाम का जाप शुरू करते हैं, पूरा दिन हुड्डा साहब का नाम जपते हैं, और शाम तक मेरा नाम जपते हुए जो है, और अगले दिन सुबह से दोबारा सारा दिन उनका काम ही है। हरियाणा बहुत से नेता ऐसे हैं, और उन नेताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों में चर्चा का केंद्र बिंदु वो जो है वो हुड्डा साहब को रखते हैं। ये हम उनका विशेष तौर से धन्यवाद करें।